हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 का सप्तमः पाठ है सिकता सेतु। सिकता सेतु अर्थात सिकता रेत का, सेतु पुल, रेत का पुल। यह पाठ सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं। सप्तमः पाठ है सिकता सेतु। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः तप, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लीन, तपोदत्तः तपोदत्त। तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है, तपोदत्तः तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बाल्यकाल में अर्थात बचपन में, पितृचरणे पिता के द्वारा, क्लेश्य मानो अपि, क्लेश्य माने अर्थात व्याकुल या फिर पीटा जाता हुआ भी, विद्याम विद्या को, न अधीतवान अस्मि, नहीं विद्या जो है नहीं पढ़ी अर्थात विद्या प्राप्त नहीं की। बचपन में पिता के द्वारा व्याकुल अर्थात पिटाई किए जाने पर भी, डांटे जाने पर भी विद्या प्राप्त नहीं की अर्थात पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रै ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवन्। तस्मात् इस कारण से, सर्वे सभी, कुटुम्बी अर्थात परिवार वाले, मित्रै मित्रों द्वारा, ज्ञातिजनश्च बंधु और बांधवों द्वारा, गर्हित अर्थात अपमानित, अभवन् हुआ। इस कारण से सभी परिवार वालों, मित्रों और बंधु बांधवों से मैं अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी, ऊर्ध्वम होता है लंबी, निश्वस्य सांस लेकर, लंबी श्वास लेकर। हा विधे किम इदम मया कृतम। हा विधाता, हे विधाता, किम इदम, क्या यह, मया कृतम मेरे द्वारा किया गया, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, किस प्रकार की दुर्बुद्धि आसीत तथा, तब जो है कैसी बुद्धि थी। एतदपि न चिंतित्वम यत्, यह भी नहीं सोचा कि, परिधानेर अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा ग्रहे। इसका अन्वय, निर्मणि भोगी नरे सभायाम यदि वा ग्रहे परिधाने अलंकारे भूषितः अपि विद्यां विना न शोभते। निर्मणि, बिना मणि वाले, भोगी सांप के समान, नरह नर, सभायाम सभा में, यदि वा ग्रह या घर पर, परिधाने सुंदर वस्त्र आभूषण, अलंकारे आभूषण से, भूषित अपि भूषित सुशोभित होने पर भी, विद्याम बिना, विद्या के बिना, न शोभते सुशोभित नहीं होता है। सरलाट, बिना मणि वाले सांप के समान मनुष्य सभा में अथवा घर पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने पर भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, चाहे उसने कितने ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हो। अतः हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। किंचित विमृश्य, कुछ विचार करके, भवतु किम एतान, भवतु ठीक है, किम एतान ऐसे क्या, अर्थात ऐसा सोचने से क्या। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि ग्रहम उपैति तदपि वरम। दिवसे, दिवस के या दिन में, मार्ग भ्रांत रास्ता भटक जाने पर, संध्या यदि शाम तक जो है घर, जो भूला हुआ है वो घर आ जाता है, तदपि तो भी वरम श्रेष्ठ है। दिन में रास्ता भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो वह श्रेष्ठ है। ना असुभ्रांतो मन्यते, उसे जो है भ्रांत अर्थात भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। अतो अहम, इसलिए मैं, इदानीम अब, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, विद्याम प्राप्तुम विद्या प्राप्त करने में, प्रवृत्ति अस्मि प्रवृत्त हूँ। अतः मैं इस समय तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि स्वरते, जलोच्छलन जल के उछलने की अर्थात जल में जो है हिलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कलोच्छल ध्वनि, अरे कुतो अयम, यह कहाँ से, कुलोच्छल, ये जो जल के उछलने की ध्वनि अर्थात जो पानी का जो उछलना है उसकी ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो, महामत्स्यो बड़ी मछली, मकरो या मगरमच्छ, व अथवा भवेत होगा, बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा, पश्यामी तावत तो देखता हूँ।
पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। पुरुषम एकम, एक पुरुष को सिक्ताभि बालू मिट्टी से सेतु अर्थात पुल निर्माण का प्रयास कुर्वाणम करते हुए देखकर साहसम हंसता है। एक पुरुष को बालू मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसता है। हंते है न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम। अरे न अस्ति अभावो, नहीं है अभाव, जगति संसार में मूर्खाणाम मूर्खों का, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रत्यय। तीव्र प्रवायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह वाली तेज गति वाली नदी में मूढ़ो अयम, यह मूर्ख सिक्ताभि सेतु बालू मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख बालू मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। ताट्टासम पार्श्वम उपेत्य, अट्टहास के साथ अर्थात हंसते हुए, जोर से हंसते हुए पास जाकर, वो महाशय किम इदम विहते, हे महाशय किम इदम, क्या कर रहे हैं आप, अलम अलम तव श्रमेण, तब तुम्हारे श्रम को अलम अलम बस करो, तुम्हारा जो ये परिश्रम है उसे करना बंद करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम से तुम शिलाभिर्मकरालये विददद बालुकाभिस्तम यासी त्वम अतिरामता। इसका अन्वय, रामे मकराले यम से तुम शिलाभि बबंध तम बालुका भी विद्वत त्वम अतिरामताम यासी। रामे राम ने मकरालय, मकरालय होता है समुद्र, समुद्र में यम से तुम जिस पुल को शिलाओं अर्थात पत्थरों से बबंध बांधा था या बनाया था, तम उसे या वैसा ही बालू का भी, बालू मिट्टी से, उस पुल को तुम बालू मिट्टी से बनाते हुए विद्वत्तम, उस पुल को बालू मिट्टी से बनाते हुए तुम अति रामतम, राम से भी श्रेष्ठ बनने की यासी कोशिश कर रहे हो। सरला, राम ने समुद्र में जिस पुल को शिलाओं अर्थात पत्थरों के द्वारा बांधा था या बनाया था, वैसा ही पुल तुम रेत से बनाते हुए राम से भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। अर्थात राम ने तो उसे पत्थरों से बांधा था और तुम मिट्टी से बनाने की कोशिश कर रहे हो, अर्थात तुम राम से भी ज्यादा श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। चिंतया तावत तिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। चिंतया तावत, जरा सोचो, तिक्ता भी रेत के द्वारा, क्वचित सेतु कभी सेतु, कर्तुम बनाया, युज्यते बनाया जा सकता है, बालूक मिट्टी के द्वारा भी कभी सेतु बनाया जा सकता है। पुरुष है भो तपस्विन, पुरुष कहता है, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोति, कथम क्यों, माम मुझे अवरोधम करोति रोक रहे हो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलाना, शिलाओं की अर्थात पत्थरों की क्या आवश्यकता। तिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया। तिक्ताभिरेव, बालू मिट्टी से ही सेतु का अर्थात पुल का निर्माण करूंगा, स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से, अपने संकल्प से मैं इस बालू मिट्टी से ही पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त, आश्चर्य किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि, आश्चर्य है, क्या बालू मिट्टी से ही पुल का निर्माण करेगा। तिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू मिट्टी जल के प्रवाह में स्थास्यति रुकेगी किम, कैसे, यह बालू मिट्टी जो है जल के प्रवाह में कैसे रुकेगी। भवता चिंतितम नैवा, आपने यह नहीं सोचा क्या। पुरुष है सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम, सोत्प्रासम, सोत्प्रासम होता है मजाक करते हुए, हंसी उड़ाते हुए, चिंतितम चिंतितम सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम अच्छी प्रकार से सोच, ना अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वस्मि, ना अहम मैं नहीं, सोपान सहायतया सोपान सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, विश्वस्मि विश्वास रखता हूँ, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। समुत्पले एव गंतुम क्षमो अस्मि, उछल कूद करता हुआ ही गंतुम पहुंचने में समर्थ हूँ, मैं जो है उछलता हुआ पहुंचने में ही समर्थ हूँ। तपोदत्त संव्यंग, तपोदत्त व्यंग पूर्वक, साधु साधु, अच्छा अच्छा, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेय होता है अंजनी के पुत्र हनुमान, हनुमान को भी अतिक्रामसी पीछे कर रहे हो, अर्थात हनुमान से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। पुरुष है सविमर्श,
पुरुष विमर्श करते हुए तथा सोचते हुए को अत संदेह, इसमें क्या संदेह, किंच क्योंकि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशे सुस्ते सेतुर एष्य तथा मम। इसका अन्वय, यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभि एव ते वशे स्युः तथा एषे सेतु मम स्यात्। यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपोभि एव तप से ही ते वशे तुम्हारे वश में स्यु है तथा तो या वैसे ही यह सेतु मम स्यात् मेरे वश में है अर्थात मैं इसे बना सकता हूँ। सरलार्थ, यदि विद्या लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही तुम्हारे वश में हो सकती है, वैसे ही पुल मेरे वश में है। अर्थात जैसे तुम लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही बिना पत्थरों के मैं केवल रेत से ही पुल बना सकता हूँ। तपोदत्त स्वलक्ष्यम आत्मगतम। तपोदत्त स्वलक्ष्यम अर्थात लज्जापूर्वक अपने आप से, आत्मगतम अपने आप से कहता है, वह अपने आप से लज्जापूर्वक कहता है, अये अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिप्ति। अरे माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके भद्र पुरुषो, यह भला पुरुष अधिक्षिप्ति आरोप लगा रहा है। यह जो भला पुरुष है ये मुझे ही उद्देश्य करके बोल रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यह सत्य पश्यामि देखता हूँ, निश्चय ही जो है ये सत्य मैं देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलाषामि। अक्षर ज्ञानम, अक्षर और ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तम, विद्वता अर्थात मैं जो है विद्या प्राप्त करना अभिलाषामि चाहता हूँ। अक्षर और ज्ञान के बिना ही मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तद एयम भगवत्या शारदाया अवमानना। तद एयम तो यह भगवती शारदाया, शारदा की अर्थात भगवती सरस्वती की अवमानना है, अर्थात उनका जो है अपमान है। यह उनका भगवती सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहम गत्वा एव विद्याभ्यासो मया करणीय। गुरुगृहम, गुरु के घर गत्वा एव जाकर ही विद्याभ्यासो, विद्या का अभ्यास मया मेरे द्वारा करणीय करना चाहिए। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थे एव लक्ष्यम प्राप्ते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, प्रकाश में अर्थात प्रकट रूप में। भो नरोत्तम में, हे उत्तम पुरुष, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान। न अहम जाने, मैं नहीं जानता, यत की को अस्ति भवान, आप कौन है। मैं यह नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, किंतु भवद्भि आपके द्वारा उन्मीलितम बंद हुए में मेरे नयन युगलम, नयन युगल जो है खोल दिए गए हैं। आपने जो है मेरे जो है नयन युगल हैं, बंद हुए हुए नयन युगलों को खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमाने अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से ही विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयतमान अहमपि मैं भी सिक्ताभिरेव बालू मिट्टी से ही सेतु निर्माण प्रयासम, पुल का निर्माण का प्रयास करोमि कर रहा हूँ। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने में प्रयत्नमान मैं भी बालू मिट्टी से ही पुल के निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीं विद्याधनाय गुरुकुल एव गच्छामि। तद इदानीं तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही गच्छामि जाता हूँ, यह जाऊंगा। तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम पूर्वक गच्छति जाता है, प्रणाम करके जो है वह चला जाता है। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, ये सब आपको खुद लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न एक पद में उत्तर लिखो। कै बाल्य विद्याम ने अधीतवान, किसने बाल्यकाल में या बचपन में विद्या नहीं ग्रहण की। तपोदत्त, तपोदत्त बाल्यकाले विद्याम ने अधीतवान, तपोदत्त ने बचपन में विद्या ग्रहण नहीं की। तपोदत्त कया विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त है। तपश्चर्या, तपश्चर्या से।
तपोदत्त तपश्चर्यया विद्यायाम् एवाप्तुं प्रवृत्त अस्मि। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में जो है प्रवृत्त है। मकरालय कै शिलाभि सेतुं बबंध। मकरालय अर्थात समुद्र में कौन शिलाओं से सेतु बांधता है, या किसने जो है उसे सेतु बांधा? राम है, राम ने। मकरालय राम शिलाभि सेतुं बबंध। समुद्र में राम ने शिलाओं से, पत्थरों से सेतु बांधा। मार्ग भ्रांते संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग में भटका हुआ श्याम को कहाँ आता है? गृहम। मार्ग भ्रांते संध्याम गृहम उपैति। मार्ग में भटका हुआ जो है श्याम को घर आता है। पुरुष सिक्ताभि किम करोति। पुरुष बालू मिट्टी से क्या करता है? सेतु निर्माणम। पुरुष सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति। पुरुष बालू मिट्टी से पुल का निर्माण करता है। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अनधित तपोदत्त कई गरित हो अभवत। बिना पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित हुआ? अनधित तपोदत्त कुटुंबी मित्र ज्ञाति जनिश्च गरितो अभवत। बिना पढ़ा हुआ तपोदत्त कुटुंब अर्थात परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ? तपोदत्त तपश्चर्याया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त तपश्चर्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा? तपोदत्त सिक्ताभि सेतु निर्माणस्य प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त बालू मिट्टी से पुल के निर्माण का प्रयास करते हुए पुरुष को देखकर हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपोमात्र से ही विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को कीदृशः कैसा कहा गया है? तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को बालू मिट्टी से पुल के निर्माण के प्रयास के समान कहा गया है। अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। प्रश्न 3 भिन्न वर्गीय पदम चुनत। भिन्न वर्ग के जो पद है चुनो। अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम और निर्मातुम। अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, गंतुम जाना, सेतुम होता है पुल, निर्मातुम निर्माण करना। तो इसमें क्या है, ये सब अलग है और पुल क्या है, अलग है। निर्मातुम गंतुम इन सब में जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय। और सेतुम क्या है, ये एक शब्द है पुल, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, तो इसमें अलग हुआ सेतु। निश्वस्य चिंत्य विमृश्य उपेत्य। निश्वस्य श्वास लेकर, चिंत्य सोचकर, विमृश्य विमर्श करके, उपेत्य पास जाकर। चिंत्य होता है सोचना, इन सब में क्या है, लिय प्रत्यय है, और चिंत्य ये होता है सोचना। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। विश्वसिमि विश्वास करता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, करिष्यामि करूंगा, अभिलषामि अभिलाषा करता हूँ। तो ये सब क्या है, हमारे लट लकार के हैं, और करिष्यामि क्या है, हमारा लिट लकार में है, तो इसमें अलग क्या हुआ, करिष्यामि। तपोभि, दुर्बुद्धि, सिक्ताभि, कुटुंबी। तपोभि ये क्या है, हमारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और इसमें भी सिक्ताभि में भी यही है, और कुटुंबी में। यहाँ पे क्या है, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि हमारा अलग शब्द है, तो दुर्बुद्धि क्या हुई, यहाँ पे अलग भिन्न वर्ग का पद है। प्रश्न 4 रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित किए गए सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अलम अलम तव श्रमेण, रहने दो या बस करो तुम्हारा श्रम। तो ये किसके लिए हुआ था, पुरुषाय, पुरुष के लिए। न अहम सोपान मार्गेर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं बिना सीढ़ी के ऊपर चढ़ने में विश्वास रखता हूँ। ये किसने के लिए अहम, यहाँ पे कौन बोलता है, पुरुषाय, पुरुष के लिए। चिंतितम भवता नैवा, आप जो है
चिंतित नहीं है, ये आपने सोचा अथवा नहीं, तो ये किसके लिए है? पुरुषाय, पुरुष के लिए। गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीया, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। तो ये मया किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है? किसने कहा था ये? तपोदत्त ने। तो तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए। भवद्भिः उन्मीलितं मे नगनयुगलम्, आपने जो है मेरे बंद नेत्र खोल दिए हैं। मैं किसके लिए लगा है यहाँ पे? तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथ्यति, नीचे लिखे गए कथन किसने किसके प्रति कहे हैं? ये कथन दिए हैं। हा विदे किम इदम मया कृतम, हाय विधाता ये मैंने क्या किया। ये किसने कहा था? तपोदत्त है। कम किससे? अपने मन से, आत्मानम। वो महाशय किम इदम विधेयते, हे महाशय ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहा था तपोदत्त है, तपोदत्त ने। किससे? पुरुष से, तो पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपरुच्य, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो? ये किसने कहा था? पुरुष है, पुरुष ने। किससे? तपोदत्तम, तपोदत्त से। सिक्ता जल प्रवाहे यथास्यन्ति किम, सिक्ता बालू जो है जल के प्रवाह में कैसे रुकेगी? किसने कहा था? तपोदत्त है, तपोदत्त ने। किससे? पुरुषम, पुरुष के प्रति। न अहम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो ये किसने कहा था? तपोदत्त है, तपोदत्त ने पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति। प्रश्न 5, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो, अर्थात बोल्ड पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपोदत्त तपश्चर्या से विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त है। तो किसके द्वारा? किसके के लिए क्या लगेगा? तृतीय विभक्ति में है, ये स्त्रीलिंग का है तपस्या, तो कया स्त्रीलिंग में लगेगा कया। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त है? तपोदत्त कुटुंबी मित्रैः गर्हितः अभवत्, तपोदत्त परिवार वालों और मित्रों से अपमानित हुआ। तो कौन अपमानित हुआ? कौन? कौन के लिए लगेगा? कह। कह कुटुंबी मित्रैः गर्हितः अभवत्, कौन? परिवार वालों और मित्रों से अपमानित हुआ। पुरुष नद्यां सिक्ताभिसेतुं निर्मातुं प्रयत्ते, पुरुष नदी पर सिक्ताभिसेतु बालू मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा था। तो पुरुष जो है कहाँ पर, किसमें वो कर रहा है? पुरुष है कस्याम, यहाँ पे लगे सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में आएगा कस्याम। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुत्र भी हो सकता है, कहाँ पर। तो किस पर या कहाँ पर? सिक्ताभिसेतु निर्मातुं प्रयत्ते, पुरुष कहाँ पर या किस पर बालू मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो कैसे चाहता है? तपोदत्त कम विनय वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त किसके बिना विद्या प्राप्त करना चाहता है? तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो किसके लिए? किस लिए के लिए क्या आएगा? किमर्थम, तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया। गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यास करणीय, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास करना चाहिए। तो कहाँ जाकर या किसके घर जाकर? कुत्र गत्वेव विद्याभ्यास करणीय, कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखित, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए विग्रह पदों के समस्त पद लिखो। विग्रह पदानि और यह है समस्त पदानि। विग्रह पद संकल्पस्य सात्येन, संकल्प सात्येन, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु, पितुचरण, पितृचरण, गुरुग्रहम, गुरुग्रहम, विद्याया अभ्यास, विद्याभ्यास। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरु, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह करो। समस्त पद दिए हैं, यहाँ पे हमें विग्रह करना है। उदाहरण, नयन युगलम, नयनयो युगलम, जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्या, तपसः चर्या, जलोच्छल ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, सेतु निर्माण प्रयास, सेतु निर्माणस्य प्रयासः। प्रश्न 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयं रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक से पद लेकर दो नए वाक्य बनाओ। जैसे उदाहरण है अलम चिंतया,
चिंता रहने दो, अलम योगे, अलम के योग में क्या होती है? तृतीया विभक्ति। तो अब हमें जो है यहाँ पे अलम से जो है 2 वाक्य नए वाक्य बनाने हैं, तो इसमें लिखना है भय। भय के योग में, अब अलम के योग में क्या होता है? तृतीया विभक्ति, तो भय की तृतीया विभक्ति होगी भयेन, अलम भयेन। भय से रहने दो या भय को दूर करो। कोलाहल, कोलाहल में होगी कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अब दूसरा उदाहरण है, माम अनु स गच्छति, मेरे पीछे जो है वह जाता है। तो अनु के योग में क्या आती है हमारी? द्वितीय विभक्ति। अब गृह, तो गृह की द्वितीय विभक्ति होगी गृहम अनु उद्याने अस्ति, घर के पीछे उद्यान है। पर्वत, पर्वत की द्वितीय विभक्ति होगी पर्वतम अनु नगरः अस्ति, पर्वत के पीछे नगर है। तीसरा उदाहरण, अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो विना के योग में होती है द्वितीय विभक्ति। अब परिश्रम, परिश्रम में जो द्वितीय विभक्ति लगेगी तो परिश्रमम विना लक्ष्यम प्राप्ति न भविष्यति, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। अभ्यास, अभ्यासम विना सफलता न प्राप्यते, अभ्यास के बिना सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। यहाँ पे उदाहरण है, संध्याम यावत गृहम उपैति, संध्या तक घर वापस आ जाओ। तो यावत, यावत के योग में आती है द्वितीय विभक्ति। मास, मासम यावत गृहम उपैति, मास पर्यंत, मास तक जो है घर रहो। वर्ष, वर्षम यावत विद्याधनम करो, वर्ष पर्यंत विद्याधन करो। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।